हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय चौहान सर में स्वागत है। आज हम लोग डायरेक्शन की सेकेंड क्लास देखेंगे। कल हम लोगों ने डायरेक्शन की पहली क्लास देखी थी जिसमें हम लोगों ने बेसिक और फर्स्ट टाइप को कंप्लीट किया था। आज उसी से रिलेटिव हम लोग सेकेंड टाइप पे आते हैं। तो कल हम लोगों ने जितना भी किया था उसको एक बार रिवाइज किए ले रहे हैं। हम लोगों ने जो डायरेक्शन की फिगर बनाई थी जिसमें हमारा राइट साइड में पूरब होता था, इसके अपोजिट में पश्चिम होता था और ऊपर साइड उत्तर होता था और नीचे साइड दक्षिण होता था। ठीक है, इसके बाद ये हमारी मेन डायरेक्शन होती थी और इन्हीं चारों से मिलके हमारी सब डायरेक्शन भी बनती थी। वो कौन सी हैं? इन दोनों से मिलके नॉर्थ ईस्ट बनती थी, साउथ ईस्ट से मिलके साउथ ईस्ट बनती थी और वेस्ट और साउथ से मिलके साउथ वेस्ट बनती थी और नॉर्थ और वेस्ट से मिलकर नॉर्थ वेस्ट बनती थी। ठीक है, डायरेक्शन पढ़ने के बाद अब हम लोगों ने दो चीज़ें और पढ़े थे जिसमें शब्द थे दायां और बायां के। दायां और बायां को ये पढ़ा था। दायां को इंग्लिश में राइट बोलते हैं, बायां को लेफ्ट बोलते हैं। और बोला था कि जब भी क्वेश्चन में दायां और बायां लिख के आएगा तो दायां का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज को हम लोग क्या देखते थे? क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज को हिंदी में बोलेंगे वामावर्त। क्या बोलेंगे? वामावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में और वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में। जिस प्रकार हमारी घड़ी चलती है उसको दक्षिणावर्त बोलते हैं और जब घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए थे जिसमें हम लोगों को लिखा था कि राइट को हम लोग 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोलते थे। अगर यहाँ पर सिंगल राइट है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज होता था। अगर यहाँ दो राइट हो तो हम लोग क्या बना देते थे? 180 डिग्री क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखते थे जब 180 आता था तो हम लोग इसको क्या कर देते थे? अपोजिट। तो मतलब कभी भी दो राइट या दो लेफ्ट आए तो हम लोग क्या कर देते थे? जो भी डायरेक्शन दी जाएगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन ही हमारा आंसर होता था। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखा था हम लोगों ने कि अगर चार राइट हो या चार लेफ्ट हो तो हम लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे होते उसी डायरेक्शन में हमारी दिशा फिर से हो जाएगी। इसको बोलेंगे सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन करने के बाद अब हम लोग एक और क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले ही टाइप से एक क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन लिख लेते हैं, दिया जाए कि कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति जो उत्तर की ओर जो उत्तर की ओर 150 मीटर चलने के बाद वो है अपने वो है अपने वो है अपने वो है अपने दाहिनी ओर दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। पुनः पुनः वह अपने
दाहिनी ओर मुड़ता है और 150 मीटर चलता है तथा अंत में वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद पूछ रहा है कि उसका मुख किस दिशा में होगा। उसका मुख किस दिशा में होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कल ये टाइप के बहुत सारे से क्वेश्चन किए थे जिसमें हम लोगों ने इसका बेसिक भी देखा था और शॉर्ट ट्रिक भी देखी थी। ठीक है, हम बेसिक नहीं इसको देख रहे, हम लोग सीधे इसकी ट्रिक पे आते थे। ट्रिक हमारी क्या वो कहती थी, ट्रिक से क्या कहती थी कि हम लोग सिर्फ सबसे पहले देखते थे जो भी डायरेक्शन दी जाती थी। तो डायरेक्शन क्या दी गई, नॉर्थ दिशा, हम लिख लेंगे नॉर्थ दिशा को। इसके बाद हम लोग जितने भी यहाँ पर 150 और 50 दिए गए इन सभी को हम लोग भूल जाते हैं। और जैसे इनको भूल गए हम लोगों को देखना क्या होता है, देखना होता है जितने भी दाएं और बाएं दिए, जितने भी दाएं और बाएं दिए, बस हम लोग इनको देखते हैं। तो देखा गया है कि क्वेश्चन में सबसे पहले उसने कौन सा टर्न लिया, सबसे पहले उसने राइट टर्न किया तो राइट लिख लेंगे। सेकंड उसने कौन सा टर्न लिया, फिर से राइट टर्न लिया, फिर से राइट लिख दो। इसके बाद थर्ड देखा तो थर्ड में भी राइट टर्न किया, फिर से राइट लिख लो। इसके बाद लिखने के बाद बोला गया है कि उसका मुख किस दिशा में है, कि उसका मुख किस दिशा में है, कि उसका मुख किस दिशा में है, ये पूछा गया। तो इसके बाद हम लोग कुछ नहीं करते थे, हम लोग एक छोटा सा काम करते थे कि जितने भी इंडिविजुअल राइट और लेफ्ट हैं उनको आपस में कैंसिल करते थे। एक राइट एक लेफ्ट के साथ कैंसिल होता था। तो इसमें देखेंगे कोई राइट तो 3 दिए गए लेकिन लेफ्ट एक भी नहीं दिए गए। क्या एक भी लेफ्ट दिया गया, नहीं दिया गया। तो हम यहाँ पर राइट और लेफ्ट को कैंसिल नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो हमारा जो फिगर होता था वो फिगर कुछ ये है, ये पूरब होता है, ये पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसके बाद देखते हैं ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये साउथ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट और ये नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, व्यक्ति इस टाइम है कहाँ पर, नॉर्थ दिशा में। किस दिशा में है, नॉर्थ दिशा में, मतलब व्यक्ति कहाँ पर है, यहाँ पर। इसके बाद इसको कितने राइट लेने, 3 राइट लेने हैं। तो 3 राइट, पहला राइट क्या कहता है, सिंगल राइट होता है, वो बोलता है कि व्यक्ति हमेशा 90 डिग्री टर्न करेगा, लेकिन कैसा करेगा, क्लॉकवाइज। तो पहुंचा दो, व्यक्ति अगर नॉर्थ दिशा में है तो पहला राइट लेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, ईस्ट में। दूसरा राइट लेगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, साउथ में। तीसरा जैसे ही राइट लेगा तो व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा, वेस्ट में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा वेस्ट। ठीक है, तो यहां से भी अगर एक चीज देखी हो तुमने कि जब हमने 3 राइट लिए थे तो सबसे पहले हम लोग ईस्ट में गए थे, फिर साउथ में गए थे, इसके बाद वेस्ट में गए थे। तो हमें टर्न कितने लेने पड़े, 3। कितने लेने पड़े, 3। तो तुम यहाँ पर 3 राइट ना चल के केवल एक लेफ्ट देख लेते। कितना चलो, एक लेफ्ट। देखो भैया क्या बोला है कि एक लेफ्ट, मतलब तुम इस दिशा में थे, नॉर्थ दिशा में, तुम 3 राइट ना चल के एक लेफ्ट देख लेते, और जैसे ही एक लेफ्ट देखो तो तुम किस दिशा में पहुंच जाओगे, किस दिशा में, वेस्ट दिशा में। वही तो तुम्हारा आंसर था। तो यहाँ से कंसेप्ट निकलता है कि चाहे 3 राइट दिए जाएं
तो 3 राइट ना चल के तुम लोग क्या चलो, एक लेफ्ट। अब जैसे 3 राइट का होता है वैसे ही होता है 3 लेफ्ट। अगर 3 लेफ्ट आ जाए तो 3 लेफ्ट ना चलो, क्या चलो, एक राइट। क्या चलो, एक राइट। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी से रिलेटिव। हम लोग क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, सिर्फ इतना फॉर्मेट लिख रहे हैं। कितना, इतना, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज सेम रहेगी, जितने दाएं बाएं हैं वो भी सेम रहेंगे, हमें किससे लेना देना नहीं है। जो भी यहाँ पर नंबर लिखे होंगे 100 150 200 जो कुछ लिखा है उनसे हमें कोई मतलब नहीं रहेगा। तो जैसे एक अगला क्वेश्चन है, बोला जाए कि कोई व्यक्ति है और वो नॉर्थ वेस्ट दिशा में जा रहा है। सबसे पहले उसने राइट टर्न लिया, फिर लेफ्ट टर्न लिया, फिर राइट लिया, इसके बाद फिर से राइट लिया, फिर से राइट लिया और अंत में फिर से राइट लिया। इसके बाद बोलेगा व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने इंडिविजुअल राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल करते। तो हमने देखा एक लेफ्ट एक राइट के साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचे, 3 राइट बचे हैं। अगर हम लोग 3 राइट ना टर्न करके, 3 राइट ना टर्न करके सिर्फ एक लेफ्ट लेके लें, जैसे ही एक लेफ्ट देखोगे तो 3 राइट का जो भी आंसर आएगा वो हमारा किससे आ जाएगा, एक लेफ्ट से। तो दिशाएं हमारी यही तो होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। ये नॉर्थ ईस्ट होता है, ये साउथ ईस्ट होता है, ये साउथ वेस्ट होता है और ये नॉर्थ वेस्ट होता है। हम लोग इस टाइम है कहाँ, नॉर्थ वेस्ट में। कहाँ पर हैं, नॉर्थ वेस्ट में, यहाँ पर। अब हमको 3 राइट चलने थे, तो पहले 3 राइट चल के देखो। भैया राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, यही तो होता है। और क्लॉकवाइज की डायरेक्शन कैसी होती है, इस प्रकार घड़ी की दिशा में। तो यहाँ से 90 पहला देखोगे तो पहला 90 कहाँ पहुँचा देगा, नॉर्थ ईस्ट में। दूसरा 90 कहाँ पहुँचा देगा, साउथ ईस्ट में। और तीसरा 90 कहाँ पहुँचाएगा, साउथ वेस्ट में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ वेस्ट, यही तो होगा। तो हम कह रहे हैं कि आप 3 राइट ना चलो, 3 राइट ना चलो, जल्दी आंसर देने के लिए तुम कुछ ना करो, 3 राइट ना चल के सिर्फ क्या चलो, एक लेफ्ट। कितना चलो, एक लेफ्ट। तो 3 राइट जो तुमने टर्न किए इनको भूल जाओ, सीधा कितना देख लो, एक लेफ्ट। तो एक लेफ्ट यही तो होगा। और एक लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, जो घड़ी की विपरीत दिशा में। तो जैसे ही तुम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो तुम किस दिशा में पहुंच जाओगे, साउथ वेस्ट में। वही तो हमारा ये लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो हम लोगों ने इसमें जो जो चीजें पढ़ी, जैसे हमने पढ़ा था सबसे पहले सिंगल राइट हमारा 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है, सिंगल लेफ्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। जब भी क्वेश्चन में 2 राइट हो या 2 लेफ्ट हो तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। ठीक है, इसके बाद देखा था 4 राइट हो या 4 क्या हो, लेफ्ट हो, तो डायरेक्शन कैसी रहती है, सेम डायरेक्शन। जिस दिशा में हम लोग चल रहे होते हैं और हमारी दिशा भी क्या निकलती है, वही दिशा सेम रहती है। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 राइट हो तो 3 राइट की जगह 3 राइट न चल के हम लोग क्या चलें, एक लेफ्ट चलें। ठीक है, अगर 3 लेफ्ट दिए जाएं तो हम 3 लेफ्ट ना चल के कितना चलें, एक राइट। हमारा आंसर इन सभी से आएगा। ठीक है, ये हमारा पहला टाइप होता है। और पहला टाइप हम लोगों ने पढ़ा था जिसमें हम लोगों से देखो लास्ट वाली डायरेक्शन पूछी गई है। कौन सी डायरेक्शन पूछी गई है, लास्ट वाली। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेकेंड टाइप। क्या पढ़ेंगे, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप क्या कहता है, इसका जो नाम रहेगा इसमें बोलेंगे इनिशियल डायरेक्शन, मतलब शुरुआत वाली दिशा, या बोलते हैं आरंभिक, आरंभिक दिशा। क्या पूछेंगे, आरंभिक दिशा। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तुम्हारा है, क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोल रखा है इन्होंने कि
यदि कोई व्यक्ति है 100 मीटर दूरी चलने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है, अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यदि अब वह उत्तर दिशा में हो, किस दिशा में हो, उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा हो, तो बताओ कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था। हम लोगों से कौन सी दिशा पूछ रहा, जिसमें हम लोगों ने चलना शुरू किया था, मतलब प्रारंभिक दिशा पूछी गई। तो सबसे तो पहले इसका फिगर बना के एक बार कंसेप्ट देख लेते, इसके बाद हम लोग विदाउट फिगर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम लोग किससे करेंगे, विदाउट फिगर से। फिगर बनाने में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यदि देखेंगे सबसे पहले बोला है यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद, अब जो हमारा फिगर होता है डायरेक्शन का वो यही तो होता है, ये पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। इसके बाद बोला है यदि कोई व्यक्ति 100 मीटर दूरी चलने के बाद, अब 100 मीटर जो ये व्यक्ति चल रहा है ये हमको ये नहीं बताया है किस दिशा में जा रहा है, तो हम किसी भी दिशा में इस व्यक्ति को 100 मीटर चला सकते हैं, तो हमने उसको 100 मीटर पूरब की तरफ चला दिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम पूरब की तरफ ही चलाओ, ऊपर भी चला सकते हो, कहीं भी चला सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में अभी हम लोगों को डायरेक्शन नहीं कंफर्म की। क्या बोला है, 100 मीटर दूरी चलने के बाद, तो हमने यहाँ से इस बिंदु से एक व्यक्ति को चलाना स्टार्ट किया, कितना चलाया, 100 मीटर। चलाने के बाद बोला है वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। अब बताओ जो व्यक्ति कहाँ जा रहा है, पूरब की तरफ, तो इसका राइट कहाँ होगा, नीचे की तरफ। कितना गया, 50 मीटर, तो 50 मीटर पहुंचा दो। इसके बाद क्या बोला, फिर से वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 100 मीटर। अब जो व्यक्ति नीचे की तरफ जा रहा तो इसका राइट साइड कहाँ होगा, जो व्यक्ति नीचे जाएगा इसका राइट कहाँ होगा, इस तरफ। कितना गया है, 100 मीटर, 100 मीटर पहुंचा दो, ये 100 मीटर हो गया। इसके बाद क्या बोला है, अंत में वह अपने बाहीं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 20 मीटर। अब बताओ जो व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा तो इसका बायां कहाँ होगा, नीचे की तरफ। कितना जा रहा है, 20 मीटर, तो इसको 20 मीटर बना दो। ये कितना है, 20 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, बोला है यदि अब वह उत्तर दिशा में हो, किस दिशा में हो, उत्तर दिशा में। ये वाली दिशा उसने क्या बताई, नॉर्थ दिशा। ये वाली दिशा क्या बताई है, नॉर्थ दिशा। अगर इस वाली दिशा को उसने नॉर्थ दिशा बोली है और उसके बाद पूछा है कि उसने कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, तो तुमसे ये वाली दिशा पूछी गई है कि उसने चलना किस दिशा में प्रारंभ किया था। तो एक चीज बताओ भैया, जब हम लोग दिशाएं लिखते हैं तो ऑन पेपर दिशाएं हम लोग इसी प्रकार तो शो करते हैं। पूरब हमारा राइट साइड में होता है, इसके अपोजिट में वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे क्या होता है, साउथ होता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, जो नीचे वाली डायरेक्शन है, जो नीचे वाली डायरेक्शन है इसमें इन्होंने क्या बोला है, नॉर्थ, जो कि हमारे हिसाब से कहाँ होनी चाहिए, नॉर्थ, ऊपर, इनके हिसाब से कहाँ है, नीचे। तो इस फिगर को तुम कुछ ना करो, पूरा फिगर पकड़ो और एक तरफ से घुमा दो, चाहे राइट साइड घुमाओ और चाहे लेफ्ट साइड घुमाओ, चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ चाहे एंटी क्लॉकवाइज। और जैसे ही तुम इस पूरे फिगर को घुमाओगे तो देखो फिगर जैसे ही घुमाया तो नॉर्थ तुम्हारा कहाँ आ जाएगा, नीचे साइड। अब नॉर्थ के बगल में क्या होता है, क्लॉकवाइज चलो, जैसे ही क्लॉकवाइज चलोगे नॉर्थ के क्लॉक में क्या होता है, ईस्ट। तो नॉर्थ यहाँ आ गया तो ईस्ट कहाँ होगा, यहाँ पर। ईस्ट यहाँ पर है तो ईस्ट के राइट में क्या है, साउथ, तो साउथ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। अगर साउथ यहाँ पर है तो साउथ के राइट में क्या होगा, वेस्ट, तो वेस्ट कहाँ होगा, यहाँ। अब देखो नीचे वाली दिशा क्या दी गई थी, नॉर्थ, तुम्हारे फिगर में भी क्या है, नॉर्थ। तुमसे दिशा कौन सी पूछी गई, ये वाली। तो देखो भैया ये वाली दिशा कौन सी दिशा है, वेस्ट दिशा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा,
वेस्ट। आंसर पश्चिम। क्या आ जाएगा आंसर? पश्चिम। समझ में आया? ये हमारा था बेसिक। अब हम लोग देखते हैं इसकी ट्रिक। ट्रिक में कुछ नहीं करते हैं, जो काम हम लोगों ने पहले वाले टाइप में किया था वही काम इसमें भी करेंगे। पहले वाले में हम लोग क्या करते थे, जो दिशा हमें दी जाती थी वो दिशा हम सबसे पहले लिख लेते थे, यही तो करते थे। लेकिन इसमें बताओ, व्यक्ति 100 मीटर चल तो रहा है लेकिन हमें दिशा नहीं पता है। जब दिशा नहीं पता है तो सीधे क्या लगाओ? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें दिशा पता ही नहीं है। इसके बाद उसने क्या किया, सबसे पहले उसने राइट टर्न लिया तो राइट लिख दो। इसके बाद क्या बोला, पहला राइट लिया, इसके बाद दूसरा भी उसने क्या लिया, फिर से राइट टर्न किया, फिर से राइट लिख दो। इसके बाद फिर क्या किया, फिर उसने कैसा टर्न लिया, लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न लिख दो। इसके बाद बोला है अब वह उत्तर दिशा में जा रहा। किस दिशा में जा रहा? उत्तर दिशा में। किस दिशा में जा रहा? उत्तर दिशा में। अब ये वाला फॉर्मेट देखो, जो हम लोगों ने पहला वाला टाइप पढ़ा था और ये वाला टाइप पढ़ रहे हैं, क्या अंतर है? हमें ये वाली डायरेक्शन पहले टाइप में दी जाती थी और ये डायरेक्शन पूछी जाती थी। लेकिन दूसरे टाइप में क्या है, ये डायरेक्शन हमें दी गई और कौन सी पूछी गई, प्रारंभिक वाली डायरेक्शन पूछी गई। इतना करने के बाद हम लोग सीधा वही फंडा अपनाएंगे, सिंगल लेफ्ट और राइट वाला। क्या करते हैं, एक राइट एक लेफ्ट से कैंसिल। क्या करेंगे, एक राइट एक लेफ्ट से कैंसिल। अब जो बचता था, पहले टाइप में हम लोग क्या करते थे, जो बचता था उसी का राइट या लेफ्ट देख लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग एक काम और करेंगे। वो काम क्या करेंगे कि हम लोग डायरेक्शन नीचे से ऊपर की तरफ बता रहे। मतलब अभी तक ऊपर से नीचे की तरफ बता रहे थे, अब नीचे से ऊपर की तरफ बता रहे। तो कुछ नहीं करना है, जितने भी राइट या लेफ्ट, यहां पर चाहे राइट बचे चाहे लेफ्ट बचे, तो यहां क्या करना है, जो भी राइट या लेफ्ट बचे उनको आपस में चेंज करना है। राइट बचे तो लेफ्ट में बनाना है और लेफ्ट बचे तो किस में चेंज करोगे, राइट में। और चेंज करने के बाद बस क्या देखना है, नॉर्थ का क्या देखना है, नॉर्थ का लेफ्ट। क्या देखना है, नॉर्थ का लेफ्ट। बताओ नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ का लेफ्ट क्या होता है, वेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। बस इतना काम करना है। क्या करोगे, सबसे पहले डायरेक्शन हमें पता नहीं है, हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जितने भी राइट लेफ्ट है उनको लिखेंगे। उसके बाद लास्ट वाली जिस डायरेक्शन में व्यक्ति जा रहा वो डायरेक्शन लिखेंगे। उसके बाद जो सिंगल राइट और लेफ्ट है उनको आपस में कैंसिल करेंगे। और उसके बाद जो भी बचेगा, अगर राइट बचा तो हम लेफ्ट में चेंज करेंगे, अगर लेफ्ट बचा तो राइट में चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद उसी दिशा से उसका राइट या लेफ्ट देख लेंगे। अब बताओ नॉर्थ का राइट लेफ्ट क्या होता है, नॉर्थ का लेफ्ट होता है वेस्ट। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा है राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। इसी का यूज करते हुए हम लोग आंसर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 13 नंबर, अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होगी तो 13 नंबर क्वेश्चन में खत्म हो जाएगी। एक बार इस क्वेश्चन को लगाओ और सॉल्व करो, देखो जो भी डाउट होंगे आप लोगों के इस 13 नंबर क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। क्या बोला गया है, बोला गया है कि एक व्यक्ति है किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता। क्या बोला है, किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करता, हमें दिशा नहीं पता है। इस बार हम फिगर नहीं बनाते, सीधे ट्रिक पे आते हैं। क्या बोला गया है कि कोई व्यक्ति है किसी भी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। किस दिशा में चलना प्रारंभ करता है हमें नहीं पता। जब नहीं पता है तो सीधे क्वेश्चन मार्क लगा दो। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग राइट और लेफ्ट को चेक करते। तो सबसे पहले उसने कौन सा टर्न लिया, सबसे पहले वो है दाईं ओर मुड़ा, तो लिख दो दाईं ओर मुड़ा मतलब राइट टर्न किया। इसके बाद उसने बाईं ओर टर्न किया, जब बाईं ओर टर्न किया तो क्या लिख दो, लेफ्ट लिख दो। इसके बाद क्या किया, फिर से राइट टर्न किया, फिर से राइट टर्न लिख दो। इसके बाद फिर क्या किया, इसके बाद फिर से लेफ्ट टर्न किया, लेफ्ट लिख लो। इसके बाद पुनः फिर वह
क्या करता है, बाईं ओर मुड़ता है। फिर से भैया क्या कर दो, लेफ्ट टर्न करा दो। इसके बाद क्या बोला, यदि अब व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा हो, कहां बढ़ रहा हो, उत्तर पूर्व दिशा में, तो लास्ट वाली दिशा कौन सी देख दी, नॉर्थ ईस्ट दिशा। और पूछा क्या है कि कौन सी दिशा में चलना शुरू किया था, तो तुमसे शुरुआत वाली दिशा पूछी गई। तो कुछ नहीं, हम लोग वही फंडा अपनाते जो पहले शुरुआत वाले में किया था। फर्स्ट टाइप में क्या किया था, जितने इंडिविजुअल राइट लेफ्ट हैं उनको आपस में कैंसिल, तो एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल। अब हमारे पास दिशा बची है नॉर्थ ईस्ट, और क्या बचा है, लेफ्ट बचा है। अगर ऊपर से चलते थे तो हम लोग डायरेक्ट देख लेते थे नॉर्थ ईस्ट का लेफ्ट, लेकिन हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चल रहे हैं, तो कुछ नहीं चल। क्या करोगे, जो भी इंडिविजुअल राइट और लेफ्ट बचे इनको आपस में चेंज करते हैं। लेफ्ट बचा है तो किस में चेंज करोगे, राइट में। अगर राइट बचा होता तो किस में चेंज करते, लेफ्ट में। अब देखो नॉर्थ ईस्ट का राइट, क्या देखो, नॉर्थ ईस्ट का राइट, तो नॉर्थ ईस्ट का राइट क्या होगा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। राइट का मतलब क्या होता है, राइट का मतलब होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज, लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यही तो होता है। अब हमें नॉर्थ ईस्ट का क्या चलना, राइट चलना, तो नॉर्थ ईस्ट का राइट चलो, नॉर्थ ईस्ट हमारा यही तो है, और चलना कैसा है, राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज इसी प्रकार तो चलता है, तो यहाँ से चलो, यहाँ से यहाँ तक आए 45, और कितना चलो 90, तो किस दिशा में पहुंच जाओगे, साउथ ईस्ट में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब, ऑप्शन सी। समझ में आया, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ये भी हमारा पहले टाइप की तरह ही है। बस ऊपर से डायरेक्शन देखते थे, तो ऊपर जो भी डायरेक्शन दी जाती थी उसी का राइट या लेफ्ट हम लोग चेक कर लेते थे। लेकिन अगर नीचे से बतानी होती है तो क्या करते हैं, लेफ्ट को राइट में चेंज करते हैं और राइट को लेफ्ट में चेंज करते। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन 14 नंबर। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया है एक व्यक्ति है 80 मीटर सीधा चलने के बाद वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है, अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलता है। यदि अब व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ रहा है तो उसने कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया। ये भी हमारा सेकेंड टाइप है। तो इसमें भी देखेंगे, सबसे पहले व्यक्ति किस दिशा में जा रहा हमें नहीं पता, व्यक्ति किस दिशा में जा रहा हमें नहीं पता है। क्या बोला है, एक व्यक्ति 100 मीटर सीधा चलने के बाद, तो 100 मीटर सीधा व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, चाहे पूरब में जा सकता, पश्चिम में, उत्तर भी, दक्षिण भी, कहीं भी जा सकता है। यहाँ भी जा सकता, नॉर्थ ईस्ट में भी, साउथ ईस्ट में भी, साउथ वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में, कहीं भी आप उसको सीधा चला सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है, तो दाईं ओर मुड़ा दो। सबसे पहले उसने कौन सा टर्न लिया, राइट टर्न। इसके बाद क्या बोला है, 20 मीटर चलता है, इसके बाद वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है, तो बाईं ओर मुड़ा दो, लेफ्ट टर्न कर लिया है। इसके बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ता है, फिर से लेफ्ट टर्न करा दो। इसके बाद क्या बोला, अंत में वह फिर से बाईं ओर मुड़ रहा, फिर से लेफ्ट टर्न करा दो। इसके बाद क्या बोला है, अब व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर चल रहा है, किस ओर चल रहा है, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट में चल रहा है। तो पूछा क्या गया है, दिशा में चलना प्रारंभ करता
तो कौन सी दिशा में चलना शुरू करता है, कौन सी दिशा में चलना शुरू करता है, मतलब शुरू वाली दिशा पूछी गई है। तो इसको कैसे करेंगे, वही फॉर्मेट हमारा पुराना वाला, सिंगल राइट लेफ्ट को आपस में कैंसिल, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, यही तो करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो भी इंडिविजुअल राइट और लेफ्ट बचते हैं उनको आपस में चेंज करते हैं। यहाँ पर दो लेफ्ट बचे हैं तो इन दोनों को सबसे पहले तो चेंज करो। जब दोनों को चेंज करोगे तो लेफ्ट को क्या बनाओगे, राइट, दूसरे लेफ्ट को क्या बनाओगे, राइट। अब तुम्हारे पास राइट कितने हैं, दो। तो कल हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दो राइट हो या दो लेफ्ट हो, दो राइट हो या दो लेफ्ट हो तो दिशा कौन सी आ जाती थी, अपोजिट वाली। तो तुम्हारे पास क्या है, दो राइट, तो साउथ वेस्ट का राइट क्या होता है, साउथ वेस्ट का राइट अपोजिट क्या होता है, साउथ वेस्ट का अपोजिट होगा नॉर्थ ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर पूरब। क्या आ जाएगा, उत्तर पूरब, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। इसके बाद 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देख लो। इसमें क्या बोला गया, एक व्यक्ति है किसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। चलो भाई, व्यक्ति है किसी दिशा में चलना प्रारंभ किया, हमें नहीं पता। इसके बाद क्या किया, वह अपने बाईं ओर मुड़ता है। क्या करता है, सबसे पहले उसने लेफ्ट टर्न किया, चलने के बाद फिर बोला 80 मीटर चलता है। इसके बाद वह निरंतर 4 बार, कितने बार, 4 बार राइट टर्न करता है। कितने बार, 4 बार, 4 बार राइट टर्न करा दो। पहला राइट, दूसरा राइट, तीसरा राइट, चौथा राइट। ठीक है। इसके बाद क्या बोला है, इसके बाद बोला है और हर बार 50 मीटर चलता है। चलने दो। यदि अब वह उत्तर दिशा में चल रहा है तो कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया। लास्ट में तुमसे दिशा कौन सी बताई गई, उत्तर दिशा। कौन सी दिशा है, उत्तर दिशा, नॉर्थ दिशा। और तो पूछी कौन सी गई, प्रारंभिक दिशा। तो हम लोग इसमें भी वही फंडा अपनाते, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचे, 3 राइट बचे। तो राइट को हम लोग किस में चेंज करते, लेफ्ट में, दूसरे वाले राइट को लेफ्ट में, तीसरे को भी लेफ्ट में। अब हमारे पास दिशा है नॉर्थ और हमारे पास टर्न कितने बचे, 3 लेफ्ट के। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था 3 राइट हो तो हम लोग 3 राइट ना चल के कितना चलते थे, एक लेफ्ट चलते थे। अगर 3 लेफ्ट दिए जाएं तो हम लोग क्या चलेंगे, 3 लेफ्ट ना चल के एक राइट चलते थे और सीधे आंसर देते थे। तो फिगर हमारा यही तो है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। दिशा कौन सी है, नॉर्थ। चलना कितना, 3 लेफ्ट, तो 3 लेफ्ट ना चल के तुम कितना चलो, एक राइट। और नॉर्थ का एक राइट क्या होता है, नॉर्थ का एक राइट क्या होता है, सिंगल राइट होता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज। सिंगल लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो सिंगल राइट चलना है तो नॉर्थ का सिंगल राइट क्या होता है, नॉर्थ का सिंगल राइट होगा क्या, पूरब। तो आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट। आंसर क्या आ जाएगा, ईस्ट, ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया हम लोगों को, तो अगला क्वेश्चन हम लोग जैसे क्वेश्चन ना लिखते हैं, एक सीधा फॉर्मेट बनाते हैं। वो फॉर्मेट हमारा कुछ इस प्रकार रहेगा, लैंग्वेज हमारी सेम रहेगी, केवल दाएं बाएं ही चेंज होंगे। इसके बाद जो भी लिखे यहाँ पर 200 मीटर 80 मीटर ये चेंज हो सकते हैं, बाद बाकी दायां बायां। और फॉर्मेट जो ये बना के दिया हम लोगों ने, ये फॉर्मेट हर क्वेश्चन में ही कंप्लीट होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया जाए, बोला जाए कि कोई व्यक्ति है वह उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है, उत्तर दिशा में जा रहा है। ठीक है। इसके बाद बोला जाए वह है 100 टाइम्स, कितने, 100 टाइम्स, 100 बार
100 बार उसने राइट टर्न किया, क्या टर्न किया, राइट टर्न किया। इसके बाद बोला जाए 109 टाइम, कितने बार, 109 बार लेफ्ट टर्न किया, कितने बार, 109 टाइम लेफ्ट टर्न किया। इसके बाद बोला जाए कि बताओ व्यक्ति किस दिशा में चल रहा था। ये कंडीशन पता कब की है, जब व्यक्ति लॉकडाउन में फंसा था और उसको गाड़ियां नहीं मिल रही थी, तो व्यक्ति चलना स्टार्ट किया, उसे पता था चलना किस दिशा में है, नॉर्थ दिशा में। इसके बाद उसने क्या किया, 100 बार राइट टर्न किया, 109 बार लेफ्ट टर्न किया। उसके बाद पूछा है बताओ व्यक्ति लास्ट में किस दिशा में पहुंच गया है, यही तो पूछा है। तो इसमें क्या करते थे हम लोग, ये हमारा फर्स्ट टाइप है, कौन सा टाइप है, फर्स्ट टाइप वाला, वही तो क्वेश्चन है। तो हम लोग क्या करते थे, सिंगल राइट को सिंगल लेफ्ट के साथ कैंसिल करते थे, यही तो करते। तो यहाँ पर देखो 100 बार, 100 बार क्या है, राइट है, 109 टाइम क्या है, लेफ्ट है। तो भैया 100 टाइम को, 100 राइट को 100 लेफ्ट से कैंसिल करो, और जैसे ही 100 राइट 100 लेफ्ट से कैंसिल हो गए तो तुम्हारे पास बचा क्या, बचा है सिर्फ कितना, 9 लेफ्ट। कितना बचा, 9 लेफ्ट बचे हैं। 100 राइट और 100 लेफ्ट से कैंसिल हो गए तो तुम्हारे पास क्या बचे, 9 लेफ्ट बचे। तो तुम्हें पता है कि सिंगल लेफ्ट होता है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, यही तो होता है। सिंगल लेफ्ट क्या होता है, सिंगल लेफ्ट जो हमारा होता है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, और तुम्हें घूमना कितना है, 9 लेफ्ट घूमना है। तो हमारा फिगर जो होता है वो यही तो होता है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब तुम्हें कितना टर्न लेने हैं, 9 लेफ्ट लेने, और दिशा कौन सी है, नॉर्थ। तो यहां से 9 लेफ्ट लो, सिंगल लेफ्ट का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो जो व्यक्ति नॉर्थ दिशा में है और उसे कितना टर्न लेना है, 9 लेफ्ट। तो पहला लेफ्ट टर्न लेगा तो किस दिशा में पहुंच जाएगा, वेस्ट में। दूसरा लेगा तो कहां पहुंच जाएगा, साउथ में। तीसरा लेगा तो कहां पहुंच जाएगा, पूरब में, ईस्ट में। और जैसे ही चौथा लेगा तो व्यक्ति जिस दिशा में खड़ा था उसी दिशा में फिर से पहुंच जाएगा। तो तुम्हें यहां से एक चीज पता चली, अगर 4 राइट या 4 लेफ्ट वाला कंसेप्ट याद है, 4 राइट या 4 लेफ्ट, अगर हम 4 राइट चलें चाहे 4 लेफ्ट चलें तो हम लोग सेम डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, यही तो पढ़ा था। 4 राइट हो चाहे 4 लेफ्ट हो तो हम सेम डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। तो तुम्हें यहाँ देखा है कि 9 लेफ्ट चल रहे हैं, तो देखो 4 4 के कितने पेयर बनेंगे, 4 4 के कितने पेयर बनेंगे, एक 4 दूसरा 4, और इसके बाद क्या बचेगा, एक। तो इस 4 चलने में हम लोग सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे, इस 4 चलने में हम लोग सेम डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारे पास लास्ट में बचे गया एक, एक मतलब सिंगल लेफ्ट, सिंगल लेफ्ट बचेगा। और सिंगल लेफ्ट जैसे ही तुम नॉर्थ का सिंगल लेफ्ट देखोगे तो नॉर्थ का सिंगल लेफ्ट क्या होता है, वेस्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, वेस्ट। क्या आंसर आ जाएगा, पश्चिम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग डायरेक्शन का थर्ड टाइप पढ़ेंगे जो हमारा एंगल बेस पे रहेगा। बाद बाकी क्लास कल ही स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।